हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि कोडी रोड्स के रॉयल रंबल जीतने के बाद सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स के बीच एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। बट गाइस, अब चीजें पूरी तरह से हो चुकी है चेंज एंड क्या हमें अनडिस्प्यूटेड टाइटल एंड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का यूनिफिकेशन मैच देखने को मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के अलावा एक और कौन सा बड़ा मैच हो चुका है कैंसल रेसलमेनिया 40 के लिए। इसके अलावा सीएम पंक अब हमें वापस से कब देखने को मिलने वाले हैं WWE में। तो गाइस, सबसे पहले हम सीएम पंक के रिटर्न डेट के बारे में कर लेते हैं बात। तो जैसा कि इस वीक की रॉ की स्टार्टिंग ही करते हुए दिखते हैं सीएम पंक एंड उन्हें देखकर ही समझ में आ गया था कि जो अपडेट निकल कर आई थी उनके इंजरी से रिलेटेड वो बिल्कुल रियल है। एंड उन्होंने आकर ऐसा ही बोला क्योंकि उन्हें रॉयल रंबल मैच में हो चुकी है ट्राइसेप्स इंजरी। एंड जो ड्रीम था उनका रेसलमेनिया मेन इवेंट करना वो अभी भी एक ड्रीम है, लेकिन हाँ वो एक फाइटर है, वो नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया को जरूर से करने वाले हैं मेन इवेंट। लेकिन उसके बाद वहां पर हमें देखने को मिलते हैं ड्रू मैकिंटायर, जो कि इमोशनल तो थोड़े देखने को मिल रहे थे बट उन्होंने कहा कि वो चीज हो चुकी है जिसके लिए मैं प्रे कर रहा था, यानी कि सीएम पंक हो चुके हैं इंजर्ड और वो मेन इवेंट नहीं करने वाले हैं रेसलमेनिया को। बट सीएम पंक ने कहा कि वो रिटर्न कर रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे, ये तो उनके चेकलिस्ट में रहेगा ही, लेकिन उससे पहले उस चेकलिस्ट में ड्रू मैकिंटायर का नाम रहेगा। उसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर अटैक भी करते हुए दिखते सीएम पंक पर, लेकिन वहां उन्हें बचाने आते हैं सैमी ज़ेन। सो ड्रू मैकिंटायर ने जब सीएम पंक के इंजर्ड ट्राइसेप्स पर अटैक किया तो लोगों को लग रहा है कि शायद से सीएम पंक की इंजरी उतनी कुछ ज्यादा मेजर नहीं है। बट गाइस, ऐसा नहीं है क्योंकि सीएम पंक की हमें सर्जरी होते हुए दिखेगी एंड वो लगभग हमें 4 से 6 महीनों तक रहते हुए दिखने वाले हैं WWE से बाहर। और रेसलमेनिया तो वो मिस करने वाले, आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि समर स्लैम के आसपास हमें उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है। एंड ये सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच तो अब नहीं होने वाला, लेकिन बात कर ली जाए कि इसके अलावा एक और कौन सा बड़ा मैच हो चुका है कैंसल रेसलमेनिया 40 के लिए। देन गाइस, वो मैच कोई और नहीं बल्कि है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच। तो आप सबको पता ही है इसके पूरे चांसेस लग रहे थे कि हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न रॉयल रंबल के प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिलेगा। बट हाँ, उससे पहले ही उन पर हमें एलिगेशंस लगते हुए दिखते हैं जिसकी वजह से WWE ने उनका रिटर्न नहीं करवाया है। और गाइस, अपडेट्स के अकॉर्डिंग WWE ने पिछले कुछ दिनों में कई सारे चेंजेस किए अपने रेसलमेनिया 40 के प्लान्स में, और उस प्लान में ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का भी मैच है, यानी कि ब्रॉक लेसनर नहीं आने वाले रेसलमेनिया 40 में और उनका मैच नहीं होने वाला गुंथर के साथ, अनलेस अगर ब्रॉक लेसनर के ऊपर ये सारे एलिगेशंस फॉल्स हो जाते हैं और WWE डिसाइड करती है उन्हें वापस लाने का। यानी कि गाइस, पूरी तरह से अब प्लान्स हो चुके हैं चेंज रेसलमेनिया 40 के लिए। वैसे अब आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से कंफर्म मैचेस होने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के लिए वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि क्या हमें रेसलमेनिया 40 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एंड अनडिस्प्यूटेड टाइटल का यूनिफिकेशन मैच देखने को मिलने वाला है। तो आप सबको पता ही है, जैसे ही कोडी रोड्स ने मेंस रॉयल रंबल मैच जीता उन्होंने अपना फिंगर पॉइंट कर दिया रोमन रेंज पर, और वहां से हम सभी को समझ में आ गया था कि कोडी रोड्स अगेन फेस करना चाहते हैं रोमन रेंज को रेसलमेनिया 40 में। लेकिन जैसे इस वीक के रॉ में इस चीज को वो करने वाले थे ऑफिशियल, देन तभी गाइस हमें एंट्री होते हुए दिखती है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस की। एंड वो आकर कांग्रेचुलेट करते कोडी रोड्स को और वो ये कहते हैं कि तुम डिजर्व करते हो लगातार दूसरी बार रॉयल रंबल जीतना। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंज को चुन रहे हो अपना ओपोनेंट रेसलमेनिया 40 में, ये तुम्हारे लिए एक मिस्टेक है। और इसके बाद उन्होंने इसके पीछे रीजन भी बताया कि क्या तुम्हें वो चैंपियनशिप चाहिए जो कि हल्क होगन टाइटल है, हॉलीवुड टाइटल है, वो चैंपियन जो कि अपनी चैंपियनशिप लगातार डिफेंड नहीं करता, शो पर हमें देखने को नहीं मिलता, पॉलिटिक्स की वजह से टॉप पर पहुंचा है, या फिर तुम्हें चाहिए डस्टी रोड्स टाइटल, ब्लू कॉलर टाइटल, वर्क हॉर्स टाइटल जो कि है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। जिसके बाद सेथ रॉलिंस ने कहा कि मैं तुम्हें अभी अपना डिसीजन लेने को नहीं बोल रहा हूं, तुम आराम से सोचो इस चीज के बारे में। एंड कोडी रोड्स इस चीज से काफी ज्यादा कन्विंस्ड हमें लगते हुए दिख रहे थे एंड वो ये बोलते हैं कि हाँ मैं इस चीज के बारे में जरूर से सोचूंगा। यानी कि गाइस, जहां पर देखकर लग रहा था कि हमें कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज का सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 40 में, वो भी वो हो सकता है चेंज। लेकिन क्या हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है अनडिस्प्यूटेड एंड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए? बिकॉज गाइस, वुमेन्स रॉयल रंबल मैच का विनर मेन इवेंट करने वाला ऐसा WWE ने एडवर्टाइज किया था, यानी कि शायद से बेली करने वाली है मेन इवेंट नाइट 1 को। साथ ही साथ सीएम पंक जब बाहर हो चुके हैं रेसलमेनिया से, तो अब सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस नहीं होने वाला, यानी कि सेथ रॉलिंस के पास उतना कोई बड़ा ओपोनेंट नहीं है। लेकिन आज की रॉ में जिस तरह से सेथ रॉलिंस ने बेइज्जती की है रोमन रेंज की और अपने चैंपियनशिप को सुप्रीम दिखाया है, तो इसके बारे में डेफिनेटली से हमें रोमन रेंज इस वीक के स्मैकडाउन में बात करते हुए दिख सकते हैं। और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को इतना ज्यादा सुप्रीम दिखाने के बाद भी कोडी रोड्स रिजेक्ट कर देते इस ऑफर को, तो आप सब सोच ही सकते हो
वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की क्या ही वैल्यू रह जाएगी। अब एक ऑप्शन ये भी है, हमें कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस वर्सेस दी रॉक देखने को मिल जाए, लेकिन फैंस ये चाहते हैं कि कोडी रोड्स रोमन रेंस को चुने, जो कि आप सबने इस वीक के रॉ में भी नोटिस किया होगा। यानी कि सभी फैंस सेथ रॉलिंस के इस ऑफर को नो बोल रहे थे। और लास्ट स्मैकडाउन में भी पॉल हेमन ने जिमी ऊसो को बोला था कि उन्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चाहिए ब्लड लाइन में। यानी कि गाइस अब जब सीएम पंक हो चुके हैं बाहर और सेथ रॉलिंस के लिए कोई बड़ा ओपोनेंट नहीं है रेसलमेनिया 40 में, तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें ये बड़ा ट्रिपल थ्रेट मैच करवाते हुए दिख सकती है टाइटल यूनिफिकेशन के लिए। और तीनों ही सुपरस्टार जो कि इस मैच में रहेंगे उनकी हिस्ट्री तो आप सब जानते ही हो। यानी कि गाइस हो सकता है कि जहां पर रेसलमेनिया 40 में हमें रोमन रेंस के टाइटल हारने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, वो हमें फिर से 2 चैंपियनशिप जीतकर उसे कैरी करते हुए दिखे। इसलिए लेट्स से कि अब जब इतनी सारी बड़ी चीजें हो चुकी है रोड टू रेसलमेनिया में, तो क्या कुछ होता है अब रेसलमेनिया 40 में। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपके अकॉर्डिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच एंड यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच किस तरह से होना चाहिए रेसलमेनिया 40 में। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।